और क्या आपने कभी कोरोना वायरस का जुलूस देखा है? हम आपको आज ऐसा जुलूस दिखाएंगे जिसमें कोरोना वायरस का संभावित खतरा आपको पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता और जश्न मनाता नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान मिली जीत के जश्न की तस्वीरें, जो लापरवाह लोगों की तस्वीरें हैं। जो लोग कल तक कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से पंचायत चुनाव रोकने की मांग कर रहे थे, मतगणना को टालने की मांग कर रहे थे, वो लोग नतीजे आने के बाद चुनाव आयोग का निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश और सरकार के लॉकडाउन वाले नियमों को भूलकर भीड़ बनाकर जुलूस निकालने में लगे हैं। न मास्क की चिंता और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान। पंचायत के प्रतिनिधि अगर ऐसा करेंगे तो गांवों में कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी? देश इस वक्त कोरोना की बेहिसाब चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकार और पूरा सिस्टम बेकाबू वायरस की रोकथाम में लगा है, लेकिन यूपी में पंचायत चुनावों के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो कोरोना के खिलाफ चल रहे देश के सबसे बड़े अभियान को बट्टा लगा रही है। सभी मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि जिन लोगों बिना किसी वजह से इस कैंपस में घूम रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अभियानों का पलीता पंचायत चुनावों में लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें मेरठ के मौखास इलाके में मौजूद एक मतगणना केंद्र की हैं, जहां वोटों की गिनती ने लोगों को इस कदर सम्मोहित कर लिया कि लोग इस सम्मोहन में कोरोना प्रोटोकॉल को भुला बैठे। इससे पहले कि वहां किसी उम्मीदवार का विजय जुलूस निकलता, पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दी। जिसने जहां कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, उसे वहीं सजा दी गई। कई तो ऐसे लोग भी थे जो इस लाठी चार्ज के बावजूद वहां से जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों की पुलिस ने लाठियों से अच्छी तरह आवभगत की। मेरठ की ही तरह तस्वीरें फिरोजाबाद से भी आईं। यहां जसराना मंडी समिति में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान ऐसा बवाल हुआ कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि मतदान केंद्र के बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिस वजह से न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि लॉकडाउन की सख्ती को भी नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मौके पर तैनात पुलिस बल ने लोगों को लाठियां भांजकर खदेड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंचायत चुनावों की जीत शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे जीत के जश्न में लोग कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस को भुला बैठे। दरअसल जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, वो थाना रामपुर मनिहारन के अहमदपुर गांव की हैं। यहां प्रधान पद की उम्मीदवारी जीतने के बाद न सिर्फ विजय जुलूस निकाला गया, बल्कि इस दौरान प्रधान समर्थकों द्वारा फायरिंग भी की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते ये लोग भूल गए कि देश इस वक्त किस महामारी का सामना कर रहा है। वजह से इस कैंपस में ये तस्वीरें गोरखपुर के काउंटिंग सेंटर की हैं। यहाँ विजय जुलूस के दौरान कोरोना काल के तमाम कायदे कानूनों का जमकर मखौल उड़ाया गया। अपने उम्मीदवार की जीत से उत्साहित कार्यकर्ता इस कदर होश खो बैठे कि उन्हें न तो यूपी में चल रहे लॉकडाउन का ही ख्याल रहा और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन का। हालांकि बीच बीच में प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को चेतावनी दी जाती रही, लेकिन न कोई सुनने को तैयार था और न ही किसी के भीतर वायरस की दहशत दिखाई दी। हैरानी तो इस बात की रही कि मतगणना स्थल के बाहर पुलिस लगातार मौजूद थी, लेकिन वायरस के इस विजय जुलूस को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके।
बिना कोई किसी वजह से इस कैंपस में घूम रहे हैं। बदायूं में भी विजय जुलूस निकालकर कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई। तस्वीरें सालारपुर गांव की हैं, जहां ग्राम प्रधान देवपाल सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई, बल्कि कोरोना काल में लागू तमाम धाराओं की धज्जियां उड़ा दी गईं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न चेहरे पर मास्क और न ही लॉकडाउन की कोई फिक्र। अपने उम्मीदवार की जीत से उत्साहित ये भीड़ भूल गई कि इनकी इस लापरवाही से कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जाहिर है ये विजय जुलूस न सिर्फ कानून की अनदेखी है, बल्कि ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश में वायरस अपना फन दोबारा फैला चुका है। और बात उन लोगों की जो कोरोना काल के बेहद मुश्किल दौर में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी नहीं बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी की मुसीबतें दूर करने में लगे हैं। कोरोना में जब लोग वायरस के खतरों से बचने के लिए एक दूसरे से दूर हैं, ऐसे वक्त में देश के कई शहरों में हजारों लोग हैं जो तन, मन और धन से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। न केवल कोरोना से पीड़ित मरीजों को राहत पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनके परिवार वालों के लिए हर रोज की जरूरतों को उनके घरों तक पहुंचाकर मुफ्त में सारी चीजें उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरों के बीच हमारे आपके आसपास कई ऐसे चेहरे हैं जो महामारी की मुसीबत में पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं। लोगों को वायरस से बचने और सबको बचाने के लिए जागरूकता अभियान से लेकर हर जरूरतमंद की मदद करने वाले ये लोग कोरोना काल के सच्चे कर्मवीर हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी लोगों के मोरल हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी ड्यूटीज लगाती हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बहुत लंबे आवर्स में उनको काम ना करना पड़े और प्रॉपर रेस्ट मिले और उनकी बाकी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाए। ये डॉक्टर होने के साथ इंसान भी हैं। मुसीबत की इस घड़ी में इन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये सुपर हीरो लोगों से भी संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स, तो हम सब दिन में लगभग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज अ वीक काम कर रहे हैं। हम लंच नहीं खाते अपना, ये नींद ना आ जाए। प्लस सोशल लाइफ है ही नहीं हमारी इस टाइम। आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, और जब तक हम घर पहुंचते हैं, जाके सोते हैं और सुबह उठ के वापस काम पे आना है। तो काफ़ी हैवी शेड्यूल हो गया हम सबका और मुश्किल है इस टाइम, लेकिन सबकी हेल्प करनी है तो कर रहे हैं।
जो आपकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, वो हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी अपनों और अपनी जान का खतरा है, लिहाजा इनकी तकलीफों को भी समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेट अस डू दिस टुगेदर, लेट अस कोऑपरेट विद द पीपल। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम कोऑपरेट करें। वो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने का ट्राई करें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। और ये फिजिकल वायोलेंस जो हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, फिजिकल वायोलेंस का रास्ता मत लें। करीब 1-1.5 महीने में, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, तो 1-1.5 महीने में एक बार मैं जाती हूँ, हाय हेलो बोलती हूँ और फिर वापस चली आ जाती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो कोरोना काल में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद की कहानी किसी के भी जीवन को प्रेरणा दे सकती है। दरअसल वायरस की दूसरी लहर ने इनकी पत्नी और भाभी को इनसे छीन लिया। बावजूद इसके महज 1 हफ्ते के भीतर ही इन्होंने अपनी ड्यूटी संभालकर मिसाल कायम की है। प्रयागराज में कोतवाली इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र प्रसाद ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस के रियल हीरो हैं। दरअसल अपनी पत्नी और भाभी को खोने के साथ ही साथ उन्होंने अपने 6 करीबियों को इस कोरोना काल में खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 दिन में ही अंतिम संस्कार करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बाकी जो क्रियाक्रम होते हैं, 13वीं का कार्यक्रम, उसको महामारी के चलते स्थगित कर दिया है। नरेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी के 23 सालों में कई जिलों को सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतों का जो पहाड़ इन पर टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपने फर्ज को ही सबसे ऊपर रखा। मेरे ऊपर रियली बहुत भारी कष्ट तो था ही। मेरी पत्नी गुजर गई, भाई भी गुजर गए और इन सब चीज़ों को सारी चीज़ों में सहते हुए फिर मैंने सोचा कि इस समय कोई कार्यक्रम करने का समय नहीं है, हो सकता है मेरी सेवा से कुछ लोगों की जान बचे। और ये सब सोचते हुए मैंने तुरंत 1 सप्ताह में ही ड्यूटी पर वापस आ गया। अपनी निजी दुश्वारियों को भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद के हौसले का कायल पूरा पुलिस महकमा हो गया है। उनका ये काम करने का तरीका और ये जो जज्बा है ड्यूटी पर फिर से आने का, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ड्यूटी को प्राथमिकता दी। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे ट्रक के पहियों ने जवाब दे दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी दिल्ली के पुलिस स्टाफ ने मोर्चा संभाला और ट्रक को अपनी जीप में बांधकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोरोना के 70 मरीजों की जान पर बनाई थी, लेकिन फरिश्ता बनकर आई दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन से लदे ट्रक को अस्पताल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें कोटा यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कम किया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कलाकार गाने गाकर न सिर्फ मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षित योगा टीचर के जरिए इन्हें योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ 50 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। महामारी के इस चुनौती भरे दौर में अदद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर MP.N. खरे ने एक बेहद सस्ता और टिकाऊ फ्लोमीटर इजाद कर लिया है। फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं।
फ़ायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है उससे। जान बचाने का एक उपकरण बन गया है जो कि आज की तारीख में मरीजों के बहुत काम आ रहा है। गुजरात के जामनगर से आई ये खबर यकीनन आपको चौंका देगी। यहाँ भरत भाई नाम के एक समाज सेवी ने अपनी लाखों की गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील करा दिया है और उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब इस एम्बुलेंस को कोरोना के मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है। संजरी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूंगा गाड़ी। कोरोना काल के यही वो कर्मवीर हैं जो हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे हैं। इसी हौसले, इसी जज्बे की बदौलत कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है।